अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक मियोसिस। मियोसिस से पहले हमने माइटोसिस को पढ़ लिया, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, जो दादाजी होते हैं जिनके पास 5 एकड़ प्रॉपर्टी होती है, उसको वो कितना करते हैं, 25 एकड़ करते हैं। क्यों? ताकि उनके जो 5 बेटे हैं उनको वो इक्वली 5-5 आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये इस समय हो गया क्या, माइटोसिस। अब लेकिन हमें क्या पढ़ना है, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। इट मीन्स जो दादाजी के पास में 5 एकड़ की जमीन थी उसको वो डबल नहीं करेंगे और एज इट इज अपने 5 बेटों में बांट देंगे। तो ये हो जाता है क्या, मियोसिस। इसमें क्या हुआ, जो उनकी 5 थी वो क्या हो गई, 1-1-1 कम हो गई। 5 से कितने पे आ गए, 1 पे। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, पहले डबल होता है उसके बाद डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का डिवीजन है, यहाँ पर हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन अगर माइटोसिस है तो पहले उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर डीएनए डबल होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होगा। लेकिन अगर सेल डिवीजन मियोसिस है तो सेल जो है वो डबलिंग प्रोसेस नहीं करेगा, वो जो भी उसके पास है उसी को डिवाइड कर देगा। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है क्रोमैटिन मटेरियल में, वो मियोसिस करेंगे तो जो 2n से क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। 46 से कितने हो जाएंगे, 23। तो 2n एक डिप्लॉयड सेल है और जो बनेगा डॉटर सेल्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, हैप्लॉयड सेल्स बनेंगी। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट होना मियोसिस होता है या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया, रिड्यूस हो रहा है। जो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 46, 2n इज इक्वल टू 46, वो कितने हो गए, 23। 2n से n हो गया। लेकिन जो ये मियोसिस प्रोसेस होता है जिसमें रिडक्शन होता है वो डायरेक्टली 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, वो अगेन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल होता है वो रिडक्शन करता है, तो इसको बोलते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर 2n से कितना हो गया, n बन गया। उसके बाद हर एक डॉटर सेल अगेन डिवाइड करेगी इनटू 2 सेल्स में, और ये जो 2 सेल्स होंगे वो एज इट इज अपने पेरेंट या मदर की तरह होंगे, n। तो ये वाला भी 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, n। तो फाइनली आपको कितने सेल मिले, मियोसिस 1 के बाद में 2 सेल मिले। अगेन यहाँ पे डिवीजन हुआ तो हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मियोसिस 2। तो कंप्लीट मियोसिस में 1 पेरेंट से हमको 4 डॉटर सेल्स मिलती है। 1 पेरेंट है, इससे हमको कितनी डॉटर सेल्स मिलेंगी, 4 मिलेंगी। सबका अंदर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये n, तो पेरेंट हो गया आपका डिप्लॉयड सेल और जो डॉटर सेल्स हो गई वो क्या हो जाएंगी, हैप्लॉयड। लेकिन ये 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मियोसिस 2 है इसको माइटोसिस भी बोलते हैं। माइटोसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डॉटर्स इनकी फॉर्म हुई थी, n फॉर्म हुआ था, इनकी जो डॉटर्स फॉर्म हो रही है वो एज इट इज अपने पेरेंट की तरह है। लेकिन मियोसिस 1 के अंदर पेरेंट 2n था और डॉटर n हो गई। मियोसिस 2 में पेरेंट भी n है और डॉटर भी n है, तो ये माइटोसिस होता है। तो ये मियोसिस जो कंप्लीट एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इसके अंदर भी कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। एक सेल फर्स्ट इंटरफेज में जाता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो मियोसिस प्रोसेस के अंदर आता है। अब देखते हैं कि मियोसिस के टाइप्स क्या होता है। पहला टाइप होता है गैमेटिक मियोसिस, यानी कि जो गैमेटिक मियोसिस एक जो सेल डिवीजन है वो कौन से सेल्स में होता है। ह्यूमन की बात करें, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है अपने ही जैसा एक और ह्यूमन बीइंग, तो उसके सेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गैमेट फॉर्म करते हैं। ह्यूमन की सेल्स में
गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो इट मीन्स जो सेल था वहां पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, 2n सेल था, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होने के बाद में जो डॉटर सेल्स बनी जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं वो हैप्लॉइड्स फॉर्म हुए। कैसे फॉर्म हो गए? हैप्लॉइड। तो ह्यूमन के जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हो गया पहला यूज की मियोसिस कहाँ हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ यूज हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन में। सेकेंड, सेम जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो उनमें से कुछ स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये स्पोर्स अगेन मेल टाइप के होते हैं, फीमेल टाइप के होते हैं। तो अगर मेल स्पोर जनरेट हुआ है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और अगर फीमेल स्पोर जनरेट हुआ है तो उसको बोलते हैं मेगास्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स क्या है? ये है सेल्स। क्या है? सेल्स। जो सेल्स मियोसिस के अंडर जाते हैं या मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं उन सेल्स को बोलते हैं मियोसाइट्स। यानी कि मियोसाइट्स का मतलब ही क्या होता है? सेल। और जो सेल मियोसिस प्रोसेस करता है उनको बोलते हैं मियोसिस। तो प्लांट के माइक्रोस्पोर्स और प्लांट के ही मेगास्पोर्स मियोसिस प्रोसेस में जाते हैं और उसके बाद उनके क्या बन जाते हैं? स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो सेम जैसे ह्यूमन के अंदर मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मेल के और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं फीमेल के। तो ये हो गया सबसे बड़ा यूज मियोसिस का। अब देखेंगे जैसे माइटोसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कंप्लीट होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है। सेम मियोसिस के अंदर भी जो सेल होता है ऑलरेडी इंटरफेस क्रॉस करके मियोसिस में आता है। मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, 1 कंप्लीट होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनाता है, उसके बाद अगेन वो माइटोसिस करता है जिसको मियोसिस 2 कहते हैं, और उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। तो मियोसिस के अंदर भी जो डिवीजन होता है मियोसिस 1, ये अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में होता है। फिर मियोसिस 2 के अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। साइटोकाइनेसिस में दोनों जगह होता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है या प्रोफेज, मेटा, एना, टीलोफेज हो रहे हैं वो मियोसिस 1 के हैं कि मियोसिस 2 के हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है? जो मियोसिस 1 के प्रोफेज, मेटा, एना और टीलोफेज है उनके आगे 1 लगा दिया है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 के जो प्रोफेज, मेटा, एना और टीलो है उसके आगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। सेम साइटोकाइनेसिस को भी साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 2 इस तरीके से उनको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ये रहा व्यू कंप्लीट मियोसिस प्रोसेस का। ये रहा एक सेल इंटरफेज में पड़ा हुआ है, इसको जाना है किसमें? मियोसिस में। इंटरफेज में इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन के लिए। मियोसिस 1 क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। इट मींस यहाँ पर जो 2n था, ये जो 2n था मियोसिस होने के बाद जो 2 डॉटर सेल्स बनी nn हैप्लॉइड बन गई। मियोसिस 1 अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएगी। कैरियोकाइनेसिस के अंदर अगेन सेम माइटोसिस की तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? जो प्रोफेज है उसको बोलेंगे प्रोफेज 1 बिकॉज वो मियोसिस 1 का पार्ट है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ये हो गया किसका? मियोसिस 1 का। इंपॉर्टेंट, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 अगेन 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पर जो अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे उनको हाफ होना है। हाफ होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस लगेगा, इसलिए यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। तो प्रोफेज अगेन डिवाइड होता है लेप्टोटीन में, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। प्रोफेज कंप्लीट होने के बाद सेल मेटा, एना एंड टीलोफेज में जाएगा।
ये वाला सेल, देन ये साइटोकाइनेसिस होगा। ये साइटोकाइनेसिस होगा फर्स्ट, बिकॉज ये मियोसिस फर्स्ट का साइटोकाइनेसिस है। जब ये सेल साइटोकाइनेसिस के बाद में 2 डॉटर सेल्स बनाएगा जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होगी। अब ये डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में जाएंगी जो एज इट इज माइटोसिस की तरह रहेगी। यहाँ पर कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल, तो मियोसिस अगेन 2 पार्ट्स में होगा। इस दोनों डॉटर सेल्स के फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो कैरियोकाइनेसिस 2, एंड फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 के अंदर अगेन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज रहेगा, लेकिन ये मियोसिस 1 के प्रो, मेटा, एना, टीलो से डिफरेंट है, इसलिए इनका नाम होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। पूरे मियोसिस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेस का स्ट्रक्चर जानेंगे, सेल कैसे कंडीशन में है, देन वो प्रोफेज में एंटर करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये 5 स्टेप्स है, हर स्टेप के अंदर आपको एक न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर स्टेज पर ही देखने को मिलेगा और उसका पर्टिकुलर मीनिंग रहेगा, तो वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे।